नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ते हैं और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, आज के क्लास में हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक से अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। Everyone thought that Horace Dandy was a good, honest citizen. हर कोई यह समझता था कि हॉरेस डांडी जो है वो बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। He was about 50 years old and unmarried. वह लगभग 50 वर्ष का था और अनमैरिड था, यानी उसने शादी नहीं की थी। And he lived with a shopkeeper who worried over his health. और वह एक ऐसे शॉपकीपर के साथ रहता था जो उसके हेल्थ के विषय में परेशान रहता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड वास्तव में वह बहुत ही अच्छा था एंड हैप्पी और प्रसन्न भी रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। यानी वह हमेशा प्रसन्न रहता था, खुश रहता था, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उसको जो कि हे फीवर हो जाता था। हे फीवर का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति कहीं निकलता है तो क्या होता है, उसको जो है कि किसी प्लांट की या किसी फ्लावर की स्मेल उसकी नोज़ में पहुंचती है और उससे स्नीजिंग आने लगती है, यानी छींक आने लगती है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं इस लाइन को। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वास्तव में वह बहुत ही अच्छा था एंड हैप्पी और खुश भी था, एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर, सिवाय ग्रीष्म ऋतु में जो उसे हे फीवर हो जाता था उसके। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस। और वह ताला बनाने का काम करता था और उसका बिजनेस इतना अच्छा चला कि उसने तो हेल्पर भी रख लिए। यस, Horace Dandy was good and respectable, but not completely honest. हाँ, हॉरेस डैंडी जो था बहुत ही अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वास्तव में वो ऑनेस्ट नहीं था, यानी ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 वर्ष पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। लगभग 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी सज़ा एक लाइब्रेरी में, एक प्रिजन लाइब्रेरी यानी जेल की लाइब्रेरी में काटी थी या बिताई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक, वह बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ और महंगी बुक्स को पसंद करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह प्रत्येक वर्ष एक सेफ यानी तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही प्लान्ड केयरफुली, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक प्लानिंग करता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और वह लगभग इतना चुराता था, इतनी बड़ी चोरी करता था कि जिससे उसके 12 महीने यानी 1 वर्ष पूरे बीत जाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से उन बुक्स को खरीदता था जो उसे पसंद थी। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि प्रत्येक वर्ष वह इस तरह से प्लानिंग करके चोरी करता था कि उसके पास पर्याप्त रूप में पूरे 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रूप में धन हो जाते थे। उसके बाद में वह एक एजेंट से चोरी से यानी चुपके से बुक खरीदता था, जिससे किसी को इसका पता ना चले। आइए आगे चलते हैं। नाउ वॉकिंग इन ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब वह जुलाई की सनशाइन यानी कड़क धूप में, चमकीली धूप में टहलते हुए
निकला। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल अदर्स। और उसे पूरा विश्वास था कि जैसे हर वर्ष चोरी सफल होती है वैसे इस वर्ष भी सफल होगी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉर्ट ओवर ग्रांच। इसलिए उसने लगभग 2 सप्ताह तक, ये सॉर्ट ओवर ग्रांच एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक घर को उसने स्टडी किया था यानी निरीक्षण किया था। यानी लगभग 2 सप्ताह से वह जो है कि एक ही घर को जो सॉर्ट ओवर ग्रांच में था उसको लगभग जो है कि 1 सप्ताह से देख रहा था, बार बार उसको स्टडी कर रहा था, यानी प्लानिंग कर रहा था किस तरह से कैसे जो है कि उसमें चोरी किया जाए। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके रूम को देखता, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग को देखता, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, इसके रास्तों को और इसके बगीचों को भी देखता रहता था। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the grounds while the family was in London। अब इस दोपहर में, यानी जिस दिन वह निकला हुआ था, उस दोपहर में 2 सर्वेंट थे हु रिमेंड इन ग्रांच, जो उस ग्रांच में रहा करते थे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि फैमिली पूरी लंदन में चली गई थी। हैड गन टू मूवीज़, वो दोनों सर्वेंट भी मूवी देखने चले गए थे। यानी अभी इस दोपहर में जिस दिन यह निकला हुआ था उस दिन जो है कि 2 सर्वेंट इस घर में रहते थे, लेकिन वो सर्वेंट भी मूवी देखने चले गए थे और बाकी फैमिली मेम्बर जो है वो लंदन चली गई थी। हॉरेस सा देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, वो बहुत ही प्रसन्न हुए। यानी उसे जो है फीवर थी उसकी कुछ टिकल उसकी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी बहुत समस्या हुई, फिर भी जो है कि वह बहुत प्रसन्न था। इसके बावजूद भी वह प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि अभी उसको चांस मिल गया, अवसर मिल गया है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वह गार्डन वॉल से पीछे गार्डन वॉल से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और अपने उस टूल्स को, यानी जिससे वो सेंध लगाता, चोरी करता, यानी तोड़ फोड़ करता, वो सारी चीज़ों को उसने एक बैग में बहुत ही अच्छे से पैक कर लिया था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन ग्रैंड सेफ, और ग्रैंड जो था उसके सेफ में, यानी उसकी तिजोरी में लगभग 15,000 pounds के ज्वेल्स पड़े हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि वह उनमें से एक एक को भी बेच दे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5, वो उसमें से अगर एक एक को भी बेच दे तो लगभग 5, कम से कम 5,000 तो उसको मिल ही जाएंगे, जिससे उसके पूरे वर्ष को, जो उसके पूरे एक वर्ष को बिताने के लिए काफ़ी थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम, और अभी ऑटम में आने वाली लगभग 3 अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब उसे उन बुक्स को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने देखा था कि जो मालिक थे वह जो कि किचन के बाहर एक हुक लगा हुआ था, उसी पे वो चाबी टांग दिया करते थे। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने 2 ग्लव्स पहन लिए। टुक द की, चाबी निकाली, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और जब भी वह चोरी करता था हमेशा ध्यान रखता था कि किसी तरह की फिंगरप्रिंट छोड़ता नहीं था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा डॉग उस किचन में पड़ा हुआ था। इट स्टैड मेड अ नॉइज एंड मूव्स इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, स्टैड वह उठा, सुर करने लगा और अपनी पूंछ को फ्रेंडली यानी मित्रवत हिलाने लगा। ऑल राइट सेड ही, हॉरेस सैड एज ही पास्ट, जैसे ही वो वहाँ से गुजरा, यानी डॉग के पास से गुजरा, उसने डॉग को बोला ऑल राइट, सब कुछ ठीक है सैरी, यानी उस डॉग का नाम था सैरी, और वह उसको डॉग को बोलता है कि सैरी सब कुछ ठीक है, यानी वो ऐसे बोलता है जैसे कि घर का मालिक उसके साथ बिहेव कर रहा हो ऐसे। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी डॉग हैं उनको उनके सही नाम से, करेक्ट नाम से बुलाइए और उन्हें अफेक्शन दिखाइए, यानी
उनके साथ प्रेम से पेश आइए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड और रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही भद्दी पेंटिंग के ठीक पीछे। हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक। अभी उसे आश्चर्य हो रहा था, वो सोच रहा था कि उसे बुक्स के बजाय उसे उन पिक्चर्स को ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन वो पिक्चर्स जो तस्वीरें वहाँ पे थी वो बहुत ही बड़ी थी और वो ज़्यादा जगह लेती। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और छोटे घर में बुक्स अच्छी थी उसके लिए, यानी उसका घर जो था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए वो बुक को ले जाना वो पिक्चर्स को ले जाना पसंद नहीं करता। वो समझता है कि बुक्स ही मेरे लिए अच्छी रहेंगी, पर्याप्त जगह भी नहीं लेंगी। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और टेबल पर एक बड़ा सा फ्लावर बेज यानी फ्लावर का बाउल रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब हॉरेस ने यह महसूस किया कि उसकी नोज फिर से टिकल हो रही है। टिकल का मतलब गुदगुदी होना, वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, चुनचुनाना जिसको बोलते हैं, इस तरह की समस्या होने लगी अभी उसको। ही गिव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। अभी फिर से उसको छींक आने लगी और उसने अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। उसने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने सारे टूल्स को अरेंज किए। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। अभी उसके पास 4 घंटे समय बचे थे जबकि वो सर्वेंट वापस आए, यानी सर्वेंट जो गए थे बाहर मूवी के लिए, उनको आने में अभी लगभग 4 घंटे का समय बचा था। दिस सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और सेफ जो था वो बहुत ही ओपन करने में बहुत ही हार्ड नहीं था। और आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और इसके अलावा उसने अपनी सारी लाइफ में लॉक्स यानी तालों को बनाया था, और तालों और सेफ्स को यानी तिजोरी को बनाया था, उसकी मरम्मत की थी, इसलिए उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और उसमें बगलर अलार्म यानी जो एक चेतावनी संकेत घंटी होती है वो जो है कि बहुत ही बहुत ही पुअरली बिल्ट थी, यानी बहुत अच्छी नहीं थी वो। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया जिससे कि वो उसके तारों को काट दे। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वह वापस आया और अभी वो तेज़ छींकने लगा, जैसे ही कि फ्लावर की जो स्मेल थी उसकी नाक में फिर से प्रवेश की। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे वॉन्ट वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अभी हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को, अपनी बहुत ही बेशकीमती चीज़ों को छोड़ देते हैं या अपने पास रखते हैं। बोल रहा है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें रखते हैं। हॉरेस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, और उससे पहले ही अब यह बता गया है कि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के विषय में वर्णन किया गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उसमें इस रूम का सारा प्लान, सारी योजनाएं और उसकी एक पिक्चर भी दी गई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और उस राइटर ने यह भी मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है ठीक इसके पीछे एक सेफ, एक तिजोरी भी छिपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस को ऐसा लगा कि वो जो फ्लावर हैं वह उसके काम में बाधक बन रही हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसके यानी उसकी जो फ्लावर्स थी उसकी स्मेल बार बार उसकी नाक में आ रही थी, जिससे उससे बार बार स्नीजिंग हो रही थी। तो उसने क्या किया, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, इसलिए उसने जो है कि अपनी फेस को एक हैंकरचीफ यानी एक रुमाल से बांध लिया, ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी अचानक उसे एक दरवाजे की तरफ से आवाज़ सुनाई पड़ती है। व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर।
उस आवाज़ ने क्या कहा? व्हाट इज़ इट? यह क्या है? अ कोल्ड, सर्दी जुकाम है या फिर हे फीवर? हे फीवर है। प्यारे मित्रों, हे फीवर हमने स्टार्टिंग में देखा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ। हे फीवर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी प्लांट या किसी फ्लावर की स्मेल नाक में जाते ही स्नीजिंग होने लगती है, छींक आने लगती है ज़ोर ज़ोर से। अगली लाइन देखते हैं। बिफोर ही कुड थिंक, वह कुछ सोचता, होरेस सेड, हे फीवर। उसने तुरंत जवाब दे दिया, हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से उसे छींक आने लगी। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ जो थी वो कंटिन्यू आती रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। वह आवाज़ क्या कह रही थी कि तुम उसे एक खास ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो। यू नो, तुम्हें पता होना चाहिए। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट द प्लांट गिव्स यू द डिसीज़, अगर तुम्हें पता हो जाए कि किस प्लांट से यह डिसीज़ तुम्हें आती है, यानी कौन सी प्लांट की स्मेल तुम्हारे पास आती है कि तुम इस समस्या से पीड़ित हो जाते हो, इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। और वो आवाज़ भी बोल रही है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योग, अगर तुम अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें इस घर के ठीक ऊपर से, यानी तुम्हारी आवाज़ को मैंने घर के ऊपर से ठीक टॉप से अभी तुरंत सुना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, यह बहुत ही शांत और मधुर आवाज़ थी। बट वन विथ फॉर्मनेस इन इट, लेकिन इस आवाज़ में दृढ़ता थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे के पास एक महिला खड़ी थी। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी जो था रबिंग कर रहा था। सी वॉज, रबिंग का मतलब जैसे पैर वगैरह चाटना या अपने पैरों को, अपने पंजों को उसके पंजों पे मारना, इस तरह से कर रहा था कुछ सेरी जो था। सी वॉज यंग, वो महिला युवा थी। क्वाइट प्रिटी, बहुत ही सुंदर। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वह फायर प्लेस की तरफ, यानी फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाई जाती है उसकी तरफ वो महिला आगे बढ़ी और उस ऑर्नामेंट की तरफ इशारा करती है। डाउन सेरी, शी सैड, उसने कहा, सेरी नीचे जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ्स, कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। सी स्माइल्ड एट होरेस, वह होरेस को देखकर मुस्कुराती है। एंड वेंट ऑन, और कहती रहती है, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन अ मिड टाइम, लगभग मैं ठीक समय पे आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बर्गलर से, यानी एक चोर से यहाँ मिलूंगी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अभी होरेस को थोड़ी सी आशा थी, उम्मीद थी, क्योंकि वह महिला, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह महिला उससे मिलकर खुश है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, ही रिप्लाइड, और ही माइट अवॉइड ट्रबल, वह समस्याओं से बच सकता था। इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर वह उस महिला से अच्छे से व्यवहार करे। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और वह कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी भी फैमिली के आदमी से, किसी भी फैमिली मेम्बर से मैं मिलूँगा। सी नोडेड, वह महिला हाँ में सिर हिलाते हुए उत्तर देती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वो महिला कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मिलकर कैसी असुविधा हो रही, कितनी असुविधा हो रही है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, महिला पूछती है कि अभी तुम क्या करने जा रहे हो। होरेस सेड, होरेस उत्तर देता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार था मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, महिला बोलती है, हाँ वास्तव में तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं तुरंत पुलिस को टेलीफोन करूँगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे।
आइए आगे चलते हैं। होरेस सेड, होरेस कहता है आई वुड ऑफकोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। होरेस कहता है वास्तव में सबसे पहले मैं टेलीफोन के वायर्स को कट कर दूंगा, एंड देन, और उसके बाद में कुछ हिचकिचाने लगता है। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और वो होरेस आंसर देता है कि कुछ समय तक, मुझे पूरा विश्वास है तुम कुछ समय तक कुछ नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मुझे चोरी करने के लिए या यहाँ से भाग जाने के लिए कुछ ही समय मेरे लिए काफ़ी है। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वो महिला उसकी तरफ सीरियसली देखती है और कहती है वुड यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे मारोगे? होरेस पास्ट, होरेस रुक जाता है, एंड देन सेड, और कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो होरेस कहता है कि मुझे लगता था कि मैं तुमको ऐसा बोलकर डरा दूंगा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तो महिला बोलती है तुमने मुझे डराया नहीं। होरेस सजेस्टेड, होरेस कहता है इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट, यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा यदि तुम भूल जाओ यू एवर सा मी, कि तुमने मुझे देखा है, एंड लेट मी, और मुझे जाने दो। यानी यहाँ पे होरेस सुझाव देता है कि अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ देखा और मुझे यहाँ से अभी तुरंत चले जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अभी आवाज़ इस आवाज़ में अभी मधुरता थी, वो आवाज़ अभी जो है तुरंत शार्प हो जाती है, यानी कड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है। अभी आवाज़ क्या कह रही है, यानी महिला क्या कह रही है, वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे, मेरे घर में चोरी करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और समाज को यानी सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से सुरक्षित होना चाहिए। होरेस स्माइल, होरेस थोड़ी सी मुस्कुराता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, बोलता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को थ्रेटन करता हूँ यानी धमकी देता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। एंड आई हेट दी थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विषय में सुनकर भी घृणा होती है। She laughed and he begged, महिला हंस पड़ी और वह निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड persuaded her, कि उसने उसको परेशान किया है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्परेट, तो वह बोल रहा है कि लुक, ध्यान दो, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान, निराश हो गया हूँ। लेट मी गो नाउ एंड आई प्रॉमिस, मुझे जाने दो और मैं वायदा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, इस तरह की गलती नहीं करूँगा। यानी अभी वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर महिला पहले हंसती है, उसके बाद वह उसको देख के और परेशान हो जाता है कि शायद उसने महिला को परेशान किया, और बोलता है कि देखो अभी मुझे जाने दो, मुझे तुमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब इस तरह की चीज़ें मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, यानी चोरी जैसी कोई भी हरकतें अब दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और वो कहता है वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ मैं वैसा ही करूँगा, यानी मैं चोरी नहीं करूँगा। सी वॉज साइलेंट, अभी वो शांत होती है, साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको पास से देखते हुए। देन सी सेड, उसके बाद वो कहती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन अरेंट यू, तुम वास्तव में जेल में जाने से डर गए ना। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह अपने सिर को हिलाते हुए उसके पास आती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और बोलती है मैंने भी हमेशा गलत जैसे, तुम्हारे जैसे गलत लोगों को पसंद किया है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वह टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है। एंड टू अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट उठाती है।
लेती है। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर। अभी क्या होता है, हॉरिस ईगर हो जाता है, उसे खुश करने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए वह अपने ग्लव्स को उतार कर उस सिगरेट के लाइटर को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। उसकी तरफ लाइटर को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुम मुझे जाने दोगी? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देख सकते हैं हम। तो ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या तुम मुझे जाने दोगी? यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो महिला बोलती है, वो औरत बोलती है, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन तुम मेरा एक काम करोगे तब। एनीथिंग यू से। तो वह हॉरिस बोलता है, ठीक है तुम कुछ भी बोल सकती हो। बी अवेयर वी लेफ्ट फॉर लंदन। तो सॉरी, बी अवेयर को मैंने बिफोर को मैंने बी अवेयर पढ़ दिया। तो वो बोलती है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू और बैंक। मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि अपने इस ज्वेलरी को, अपने गहने को, अपने आभूषण को बैंक में रख देंगे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैंने उनको यहाँ सेफ में यानी तिजोरी में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू पार्टी टुनाइट। आज मैं एक पार्टी में इसे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ। लेकिन हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराता है और बोलता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन दिस सेफ, यू हैवंट यू। तो बोलता है, ओके तुमने उस सेफ को खोलने का जो नंबर है वह भूल गई हो ना। एक्चुअली ये कुछ लॉक ऐसे होते हैं जो की से खुलते हैं और कुछ नंबर से होते हैं। नंबर उसमें 1 2 3 या जो कोड होता है उससे खुलते हैं। तो यहाँ लॉक उसी तरह का था जो कोड से खुलता था, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। महिला ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो वह हॉरिस बोलता है, ठीक है इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम 1 घंटे में तुम 1 घंटे के अंदर ही इसे पालोगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन मुझे तुम्हारे इस सेफ को, तिजोरी को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव दिस सेफ मैंडेड बाय द टाइम। तो बोलती है, वो महिला बोलती है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मेरा हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं रहेगा और जब तक वह वापस आएगा तब तक मैं उसको मेंड करा लूँगी, यानी सुधार लूँगी, ठीक करा लूँगी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जब हॉरिस बोलता है महिला से कि ठीक है तुम 1 घंटे में अपने जितने भी ज्वेल्स हैं, गहने पा जाओगी, लेकिन ये जो सेफ है, ये तिजोरी है, इसको तोड़ना होगा। तो महिला बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ है, 1 महीने तक नहीं आएगा, तब तक मैं इस तिजोरी को ठीक करा लूँगी। ओके आइए आगे चलते हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ। लगभग 1 घंटे के अंदर ही हॉरिस ने उस सेफ को, तिजोरी को ओपन कर दिया, खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसे गहने दे दिए। एंड गन हैप्पीली अवे, और वहाँ से वो चला गया, प्रसन्नतापूर्वक चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिनों तक उसने अपने उस प्रॉमिस को पूरा किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day, लेकिन तीसरे ही दिन, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। अभी क्या था कि 1 morning ऑफ द 3rd, और तीसरे दिन की मॉर्निंग में, सुबह में ही थॉट ऑफ द बुक्स, अब वह उस बुक के विषय में, किताबों के विषय में सोचने लगा जो उसको चाहिए थी, और अब वह तीसरे किसी अन्य सेफ तिजोरी की तलाश में है। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन अभी उसे यह तीसरा चांस, यानी अपना फिर से कहीं हाथ जमाने का या फिर से किसी सेफ को तोड़ने का, चोरी करने का प्लान नहीं बना पाता है। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेंज। दोपहर तक पुलिसमैन उसे अरेस्ट कर लेती है, जैसा कि उसने शॉट ओवर ग्रेन से वो जो ज्वेलरी थी उसको रोब किया था, चुराया था। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर द हैड
for he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, his fingerprints, उसके फिंगरप्रिंट्स यानी उसकी अंगुलियों के निशान, फॉर ही हैड ओपन दी सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने बिना किसी ग्लव्स के ही, अभी तो वो जो महिला को सिगरेट के लिए लाइटर लेके जा रहा था तभी ग्लव्स उतार दिया था, तो अभी वो भूल जाता है सारी चीज़ों को और उसको लगता है कि ये वास्तव में उस घर की महिला है, लेकिन वो महिला कोई और ही होती है, वो इसी की तरफ चोर होती है। तो क्या करता है, उस महिला को जैसे ही सिगरेट के लिए लाइटर लेके जाता है तो सेफ वो ग्लव्स उतार दिया होता है और इससे उसको ध्यान नहीं होता। अब उसी समय वो सेफ को तोड़ता है, उसके सारे निशान, उसके हाथों की उंगलियों के सारे निशान पूरे रूम में जहाँ जहाँ वो जिस चीज़ को टच करता है वहाँ सारी जगह उसके निशान होते हैं। आगे क्या है, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव हिम, और कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। व्हेन ही सेड, उसने कहा कि दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब उसने यानी कोई भी व्यक्ति किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर की मालकिन ने ही उसे सेफ तोड़ने के लिए, ओपन करने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, क्योंकि महिला यानी घर की जो मालकिन थी जिसकी ग्रे हेयर थे, भूरे बाल थे, वह शार्प टंग में यानी कड़क आवाज़ में बोलती है, लगभग जिसकी उम्र 60 वर्ष होती है वो कड़क आवाज़ में बोलती है, कहती है कि क्या नॉनसेंस बकवास का गाथा कह रहा है, मतलब कहानी सुना रहे हो। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन, अब होरेस असिस्टेंट लाइब्रेरियन यानी प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वह बार बार उस महिला के विषय में सोच रहा है जो इतनी चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी थी जो उसी के सेम प्रोफेशन में यानी वह भी चोरी करती थी, यानी वह उस महिला के विषय में सोच रहा है जो चोरी करती थी और जिसने एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको ट्रिक यानी उसके साथ जो है कि चाल खेला था या चाल किया था या धोखा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग द थीव्स, और वह उस समय बहुत गुस्सा हो जाता है जब कोई भी चोरों की ईमानदारी की बात करता है या चोरों की सम्मान की बात करता है। तो प्यारे मित्रों, इस तरह से हमने आज इस चैप्टर को ओवर किया, समाप्त किया, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है, तो हमें मोटिवेट करते रहिए, अपने लाइक देते रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।